एचवीपीएम ने अनाज सैनिटाइज मशीन का किया निर्माण, विदर्भ में पहली कामयाबी। राज्य की सांस्कृतिक राजधानी अंबानगरी अमरावती इसे राज्य की ऐतिहासिक शहर के अलावा शिक्षा जगत के लिए भी पहचाना जाता है, परंतु अमरावती शहर हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के बिना अधूरा कहा जा सकता है, जो हनुमान अखाड़े के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस हनुमान अखाड़े ने देश को अनेक सपूत दिए हैं, जहां से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी प्रशासनिक अधिकारी बनकर अमरावती का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। इसी एचवीपीएम ने इस बार अनाज सैनिटाइज की मशीन का निर्माण किया है। कोरोना संकट काल के चलते इन दिनों हर नागरिक अपने आप को सुरक्षित रखने, सैनिटाइज करने पर जोर दे रहे हैं, लेकिन जिले के ग्रामीण भागों में आज भी नागरिक कोरोना वायरस संसर्ग को लेकर जागरूकता और सतर्कता नजर नहीं आ रही है, जहां की स्थिति भयावह कही जा सकती है। ऐसे में केवल हाथों की ही सफाई से काम नहीं चलेगा, बल्कि प्रत्येक सामान को सैनिटाइज करना होगा, तभी कोरोना पर शिकंजा कसा जा सकता है। इसी संकल्पना के तहत स्थानीय हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल द्वारा उन्नत भारत अभियान के तहत अनाज को सैनिटाइज करने वाली यूवी सैनिटाइज मशीन साकार की गई है। श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के अभियांत्रिकी व तांत्रिकी महाविद्यालय उन्नत भारत अभियान, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उसका एक हिस्सा है, उसमें एक सदस्य है। और इसके नाते हम पिंपलगांव बनाई, ये हमने विलेज एडॉप्ट किया हुआ है, और वो विलेज में बहुत सारे प्रोजेक्ट जो विलेज के काम के वो हम करते ही है। जब हम कोविड-19 स्टार्ट हुआ तो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट और टीचर्स लोगों ने वहाँ पे मदद करने के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें वहाँ जाके डिस्ट्रीब्यूट की। तब एक ध्यान में आ गया कि हम लोग जो भी सामान, अनाज रहे, खाने की चीज़ें रहे, तेल के पैकेट रहे, ये सब हम ले तो जरूर जा रहे, लेकिन ये हम बाजार से खरीद रहे, पैकिंग में बहुत लोगों के हाथ लग रहे, तो कहीं ऐसा तो नहीं हम मदद के साथ कोविड का वायरस भी लेके जा रहे। और ये एक थॉट हमारे लिए बेचैनी का कारण बन गया। हाल ही में विगत 2 अक्टूबर को हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के प्रधान सचिव पद्मश्री प्रभाकर वैद्य के हाथों 2 अलग अलग यूवी मशीनों का लोकार्पण किया गया। पश्चात ग्राम दत्तक योजना के तहत एचवीपीएम द्वारा दत्तक लिए गए ग्राम पिंपलगांव बेनाई को उपरोक्त मशीनें सौंपी गई। इन यूवी मशीनों में अल्ट्रा वायलेट लाइट लगाई गई है, जिसमें एक बार में 3 सेकंड में 2 क्विंटल अनाज सैनिटाइज होता है। इस मशीन के निर्माण में इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अनंत मराठे का सबसे अहम योगदान रहा। इसके साथ ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्राध्यापक नीमकरदे मोटे तथा प्राध्यापक बंदे और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के पट्टेवार के साथ ही उन्नत भारत अभियान के कोऑर्डिनेटर रामटेके का भी अथक योगदान रहा है। कोविड वायरस निकालने की जब बात आ गई, तब ये सोचा कि पैकेट्स को बिना कोई केमिकल स्प्रे किए हुए या बिना हाथ लगाए हुए जिस तरीके से उसको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, वो सबसे अच्छा तरीका है रेडिएशन का। इसके लिए स्टडी करने के बाद पता लगा कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बैक्टीरियाज, इन्फेक्शंस, मेनली कोविड जैसे वायरस भी बड़े पैमाने पे नष्ट हो जाते हैं और वो चीज़ डिसइंफेक्ट हो जाती है। अब विलेज में कम से कम 100-200 किलो, 50-60 किलो भी चीज़ डिसइंफेक्ट करने की ज़रूरत हो सकती है। इसलिए ग्राम पंचायत के ऑफिस में आने वाली विलेज की हर चीज़ डिसइंफेक्ट हो जाए, इस हिसाब से इस मशीन का निर्माण किया गया। ये मशीन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के आधार पे बनाई गई है और इस मशीन में 200 किलो तक का भी सामान हमने अगर रख दिया तो उसको सामान रख दो, इसमें अल्ट्रा वायलेट लाइट लगाए गए हैं, इसमें पूरा रिफ्लेक्शन लगाया गया है। इसका साइंटिफिक स्टडी करने के बाद इसमें 33 वैट्स के बल्ब लगाए गए हैं अल्ट्रा वायलेट के। सामान रखने के बाद ये पूरी आदमी के लिए सेफ होनी चाहिए। जैसे ये पूरी बंद हो जाएगी तभी ये लाइट ऑन होंगे
अगर थोड़ी भी खोली गई तो अपने आप लाइट बंद हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी इंसान को उसकी तकलीफ नहीं होनी चाहिए और सामान डिसइंफेक्ट होना चाहिए। फुल्ली ऑटोमेटिक डिसइंफेक्शन मशीन, सैनिटेशन मशीन बनाई गई है। ऐसी 2 मशीन बनाई गई है एक विलेज के लिए।